अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है असद मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं 360 डिजिटल वीलॉग। मैंने आपको पहले भी बताया था कि नहूसत जब से अडियाला के अंदर कैद है, पाकिस्तान के अंदर खुशखबरियाँ ही खुशखबरियाँ आ रही हैं। और ख़ास तौर पे आइनी तरमीम के बाद स्टॉक मार्केट जो परफॉर्मेंस दिखा रही है वो आउट क्लास है। मतलब 86,000 से ज़्यादा जो है वो पॉइंट्स जो है वहाँ तक ये पहुँच चुकी है। रोज़ 600-800 पॉइंट्स का इजाफा हो रहा है। सरमायाकारों का जो एतमाद है वो बहाल हो चुका है। इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं और SCO कॉन्फ्रेंस के बाद जो गैर मुल्की सरमायाकार थे उनको अट्रैक्ट करने के लिए बताया गया था कि पाकिस्तान के अंदर मौके मौजूद हैं, आप पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करें। तो मेरे ख्याल से उसकी एक मुस्बत पेशरफ पाकिस्तान के अंदर आ रही है। लेकिन एक ऐसी कुत्ते की दुम है पाकिस्तान के अंदर जिसको अगर 100 साल भी पाइप में रखा जाए तो बाहर निकालोगे तो वो टेढ़ी की टेढ़ी रहेगी। वो तहरीक इंसाफ बल्कि तहरीक इंतशार के वो लोग हैं जिनको अभी भी अकल नहीं आ रही, जिनको अभी भी समझ में नहीं आ रही। वो अपनी एक ही रट लगा के बैठे हुए हैं कि किसी तरीके से हमने पाकिस्तान को रोकना है, पाकिस्तान को बर्बाद करना है, पाकिस्तान की हम लोगों ने जड़ें खोदनी है। अलीमीन गंडापुर ने आज फिर अपने एक गलीस मुंह से उसने एक और जो है वो बदतमीज़ी की, बदतहजीबी की और जाहिलाना गुफ्तगू की। एक बार फिर पाकिस्तान को बंद करने की बात की। इन लोगों को उल्टा लटा के इनको छितर उस वक्त तक मारने चाहिए जब तक इनके मुंह से सॉरी सॉरी के जो ना वो अल्फाज ना निकलने शुरू हो जाए और उसको बाकायदा वीडियो बना के पूरे पाकिस्तानियों को जो ना वो दिखाने की ज़रूरत है। इतना कुछ पाकिस्तान के अंदर मुस्बत हो रहा है, ये शख्स अभी भी पाकिस्तान को बंद करने की बात कर रहा है। मतलब क्या मतलब अकल इन लोगों की जो है वो घास चरने गई है। इन लोगों को तमीज़ नहीं है, इन लोगों के अंदर अकल नाम की कोई चीज़ मौजूद नहीं है। ये अपने वर्कर्स को बेवकूफ़ बना रहे हैं। इनको लग ये रहा है कि चंद वर्कर्स हमारे जो हैं वो PTI से नाराज़ हैं, PTI की सियासत से नाराज़ हैं, तो हम फिर दोबारा पाकिस्तान के अंदर इंतशार की बात करें। इस लेवल के ये गवार हैं, जाहिल हैं कि इनको समझ नहीं आ रही इस हवाले से कि पाकिस्तान में एक तरफ ये गुस्सा मेरा बेसिकली, मैं इस तरह की गुफ्तगू करता नहीं हूँ अमूमन अपने व्लॉग्स के अंदर, बट जब मैंने ये बयान पढ़ा कि हम पाकिस्तान को दोबारा बंद करेंगे, मतलब क्यों बंद करोगे, तुम्हारी ना बंद कर दें इससे पहले यार कोई अकल वाली बात की जाए ना। आप पाकिस्तान के अंदर कोई मुस्बत बात करें, पाकिस्तान की तामीर की बात करें, अपने सूबे की तामीर की बात करें। पाकिस्तान को बंद कर देंगे, मुंह उठाया पाकिस्तान को बंद कर देंगे। अभी इतनी जलालत उठाई है तुमने, अभी भी तुम्हें शर्म नहीं आई। इतना तुमने खैबर पख्तूनख्वा का पैसा बर्बाद किया है, उसके बाद भी तुम्हें शर्म नहीं आई कि तुम जो इस तरह की बातें कर रहे हो। मैं फिर दोबारा अपील करूंगा, मैं जितनी बार खैबर पख्तूनख्वा के ऊपर अलीमीन गंडापुर के बारे में बात करूंगा, मैं फिर हमेशा से ये बात करूंगा कि खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को जागना होगा, उनको उठना होगा, उनको इस बंदे का एहतसाब करना होगा, इस जमात का एहतसाब करना होगा। मैं सिर्फ और से ज़्यादा कोई बात नहीं करूँगा। एक तरीके इंतशार बैठा है, बानी है PTI, वो बैठा हुआ कहता है SCO कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं रोकी, आपने एहतजाज क्यों नहीं किया, मैं बाहर क्यों नहीं आ रहा, मुझे बाहर निकालो। उसकी अपनी पड़ी हुई है। पता 45 मिनट की टाइम मिला, उस 45 मिनट में 40 मिनट तक वो रोता ही रहा कि मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो, मुझे अंदर डाला हुआ, मुझे अंदर डाला हुआ। वाह यार, आप कभी पाकिस्तान के बारे में भी सोच लो। मुझे अच्छी तरीके से याद है कि नवाज शरीफ जब जेल के अंदर मौजूद था तो नवाज शरीफ ने जेल में, मैं ये ऐनी शाहिद हूँ, मेरी जेल में नवाज शरीफ से 2 मुलाकातें हुई हैं। मतलब मेरी अकेली नहीं, वहाँ पे और भी 40-50 लोग जो है वो मौजूद होते थे जेल के अंदर। मैं आपको हल्फन की बात कर रहा हूँ, मगरिब का टाइम है और मैं आपको झूठ नहीं बोल रहा। मैं एक अल्फाज आपको जो बताने लगा हूँ वो सच पर मबनी है। नवाज शरीफ ने मेरे सामने, वो बंदा मेरे सामने बैठा हुआ था और उसने वो जो गुफ्तगू कर रहा था बाकी रहनुमाओं के साथ, वो कह रहा है कि पाकिस्तान में जो लोगों को महंगाई में लोग परेशान हैं, बिजली के बिल लोग नहीं दे सकते, लोगों के घरों में राशन नहीं है, लोगों के ये जो प्रॉब्लम्स हैं, लाकानूनियत है, दहशतगर्दी है, इसके ऊपर काम करें, इसके ऊपर एहतजाज करें, इसके ऊपर बात करें। लिटरली उस शख्स ने ये बात ही नहीं की कि मैं जेल में क्यों बैठा हूँ, मरियम जेल में क्यों है, शहबाज शरीफ जेल में क्यों है, शाहिद खान अब्बासी जेल में क्यों है। ये मैं आपको हल्फन ये बात बता रहा हूँ, मैं कुरान पर हलफ लेने के लिए तैयार हूँ। ये अल्फाज नवाज शरीफ के थे जेल के अंदर बैठे हुए। और एक शख्स वो है कि वो कहता है कि यार मुझे बाहर क्यों नहीं निकाल रहे, एहतजाज क्यों नहीं हो रहे, ये जलाओ गिराओ क्यों नहीं हो रहा, पाकिस्तान बंद क्यों नहीं हो रहा, SCO कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं रोकी है आप लोगों ने, SCO कॉन्फ्रेंस के अंदर आप लोगों ने प्रेशर बिल्ड क्यों नहीं किया अपनी ज़ात के लिए। या तो हो ना कि बंदा बात करे कि पाकिस्तान के अंदर मईशत ठीक नहीं चल रही है, पाकिस्तान के अंदर स्टॉक मार्केट जो है वो सही नहीं चल रही, मईशत डाउन है, इन्फ्लेशन बढ़ती जा रही है, क्योंकि ये अल्फाज अब है नहीं उसके पास, क्योंकि इन्फ्लेशन भी डाउन हो रही है, ज़र मुबादला के ज़खायर भी बढ़ रहे हैं, मईशत भी बेहतरी की तरफ जा रही है, रेटिंग्स भी पाकिस्तान की अच्छी हो रही है, इन्वेस्टमेंट्स भी आ रही हैं, बैरून मुल्क की सरमायाकार भी आ रही है और सरमायाकार भी आ रहे हैं पाकिस्तान में। तो ये तो इशू है ही नहीं ना। अब इशू ये कि रह गया कि मुझे बाहर निकालो, उसको ये पता है। बल्कि मैं आपको ये खबर देता हूँ कि अगले 3 साल तो इमरान खान को आप जेल से बाहर भूल जाएं। ये आपको बड़े वसूख से ये बात मैं कर रहा हूँ। उसका अब सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट इस पार्टी के ऊपर आ रहा है, वो पार्टी अब ये लीरो लीर हो रही है, ये टूट फूट का शिकार हो चुकी है। कराची से एक ग्रुप बन चुका है,
पेशावर में एक ग्रुप बन चुका है, पंजाब में एक ग्रुप बन चुका है, और छोटा सा एक इस्लामाबाद के अंदर भी ग्रुप बन चुका है। आधे लोग बैरिस्टर गौहर से नाराज़ हैं। बैरिस्टर गौहर जो है वो 5 अरकान के ऊपर सारा मलबा डाल रहा है। वो 5 अरकान कहते हैं कि हमने तो वोट ही नहीं डाला। अब वो जैन कुरैशी बेचारे को, वो बेचारा पेशावर में किसी जगह पर रूपोश है, उसके ऊपर डाल दिया सारा के मामला के जैन कुरैशी जो बिक गया। अब शाह महमूद कुरैशी, अब मैंने पिछले 1 साल से मैं व्लॉग कर रहा हूँ, आप मेरा व्लॉग भी देख रहे हैं, मेरे तज़िये भी देख रहे हैं, पॉडकास्ट भी देख रहे हैं। कभी शाह महमूद कुरैशी के बारे में आप लोगों ने किसी ज़बान से उस तरह से सुना जिस तरह इमरान खान के बारे में बात की जाती है? उस दौर में तो मरीम के बारे में बात होती थी, साद रफ़ीक के बारे में बात होती थी, मिफ्ता के बारे में बात होती थी, शाहिद खान अब्बासी के बारे में बात होती थी, इन तमाम लोगों के बारे में बात होती थी और मजमूई तौर पे बात होती थी। इवन लीडरान भी उनके बारे में बात किया करते थे। मुझे पता है कि नवाज़ शरीफ, शहबाज शरीफ, मरीम नवाज़ जब जेलों के अंदर और अदालतों के बाहर जब गुफ्तगू करते थे, जब उनको मौका मिलता था, तो वो इन्हीं लोगों के बारे में बात करते थे कि हमारे रहनुमा क्या हैं। खान साहब ने कभी एक बार भी बात की कि शाह महमूद कुरैशी जेल में अभी तक, शाह महमूद कुरैशी को तो भूल गए लोग। मतलब मुझे तो यकीन करें, जैन कुरैशी जब ये उसकी वीडियोस वगैरह मंजर आम पे आई हैं तो मुझे यकीन करें, मुझे ख्याल आया कि शाह महमूद कुरैशी भी जेल के अंदर है। मतलब कितने दिनों से आप मेरे व्लॉग्स देख रहे हैं, कितने दिनों से मैंने अपने ज़बान से शाह महमूद कुरैशी का नाम लिया, क्योंकि ये लोग अपने लीडर का नाम नहीं ले रहे, तो हमें क्या पड़ी किसी का नाम लेने की। तो अब आरिफ अलवी जो है वो बैरिस्टर गौहर और उमर अयूब इन लोगों से नाराज़ हैं और वो समझ रहे हैं कि ये लोगों ने हाईजैक कर ली पार्टी को। बुशरा बीबी अपनी एक जो है वो मिथ बना के बैठी हुई हैं। उनकी लड़ाई उज़्मा जो इनकी जो बहन है, इमरान खान की जो 2 बहनें हैं, उनसे लड़ाइयाँ चल रही हैं। वो अपनी एक गेम बना के बैठे हुए, और इमरान खान बेचारे को एक ही परेशानी है। आरिफ अलवी कराची में रोला डाला हुआ है उसने, बैरिस्टर गौहर ने इस्लामाबाद के अंदर, पंजाब में आपको पता है हमाद अज़हर वगैरह ये सारे इस वक्त ब्लेम गेम में हैं। KPK के अंदर अली मीन गंडापुर अपनी शहद की बोतलें चढ़ा के अपनी मगर में हैं। कभी कहता है मैं इस्लामाबाद बंद कर दूँगा, कभी कहता है मैं पाकिस्तान बंद कर दूँगा, और कभी हम कहते हैं कि हम उसकी बंद कर देंगे। वो एक अलग चैप्टर है। बाकी खान साहब को एक ही टेंशन है कि मुझे अखबार नहीं मिल रहा, मुझे टीवी नहीं मिल रहा, रात को मेरी लाइटें बंद कर दी जाती हैं। मतलब हर बंदा इस पार्टी के अंदर अपनी अपनी लेके बैठा हुआ है, क्योंकि उनको ये पता है कि पाकिस्तान के अंदर जो मसाइल हैं जिसके ऊपर सियासत जेन्युइन की जाती है, और पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो इलेक्शंस होते हैं वो इश्यूज़ के ऊपर होते हैं। तो यहाँ पे इश्यूज़ ही अब डिफरेंट हो चुके हैं, गेम ही पूरी चेंज हो चुकी है। तो इनको ये साफ़ नज़र आना शुरू हो गया है कि अगर हम लोग 2 से 3 साल अगर हम इस गवर्नमेंट को मज़ीद अगर हम चलने देंगे, जो इंशाल्लाह ताला चलेगी और ये गवर्नमेंट अपना टाइम पूरा करेगी, मुझे अपने अल्लाह ताला पे भरोसा है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर तसलसल अब बहुत ज़रूरी है। तो देन उसके बाद आपको सियासत करने की जगह नहीं मिलेगी पाकिस्तान में। तो ये इमरान खान और बाकी जमात बखूबी इस चीज़ को जानते हैं। देखिए, पाकिस्तान में मैं हमेशा एक बात करता हूँ कि इस्टेब्लिशमेंट का जो किरदार था, जिसको इस्टेब्लिशमेंट ने ख़ुद माना कि हमने गलतियाँ की, अगर वो किरदार ना होता तो नवाज़ शरीफ आज पाकिस्तान का सबसे मकबूल तरीन लीडर होता। क्योंकि जिस तरीके से 2013 हो, या आप 99 की सियासत ले लें या आप 92 की सियासत ले लें, तो नवाज़ शरीफ की जो प्रोग्रेस थी, एटमी धमाके, मोटरवेज़, एयरपोर्ट्स, एग्रीकल्चर के अंदर जो, फिर इंटरनेट की दुनिया के अंदर सारी चीज़ें, 3G 4G, 2013 के अंदर मोटरवेज़, CPEC, तो नवाज़ शरीफ की मकबूलियत में इजाफा हो रहा था। 2013 में 2/3 मेजॉरिटी थी। अगर वो तसलसल बाकी रहता तो 2018 के अंदर मोस्ट प्रोबेबली वो पूरे पाकिस्तान से क्लीन स्वीप करता। तो ये चीज़ें रोकी गई, उसका रास्ता रोका गया। हर बंदे को पॉपुलर जमात नहीं चाहिए होती, एस्टैब्लिशमेंट की भी कुछ मजबूरियाँ थी उस वक्त, जाहिर सी बात है। उन्होंने इमरान खान को लेकर आए, बहुत बड़ी गलती की। बट मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान तक तमाम तर लोग जो हैं वो अपने किए की सज़ा काट चुके हैं। इमरान खान ने एस्टैब्लिशमेंट की गोद में बैठ कर आया, सज़ा काटी जेल के अंदर। नवाज़ शरीफ पे इल्ज़ाम लगता है कि ज़ियाउल हक ने तैयार किया, एंड देन सो खतर। भुट्टो के बारे में ये आता है कि अयूब खान के कैबिनेट के अंदर मौजूद था उस वक्त, क्योंकि एक आइन की तकाजा था, लेकिन बट उसको एक लक़ब दिया जाता है कि वो भी मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर जो है उसके थ्रू पाकिस्तान के अंदर आए, क्योंकि पाकिस्तान में फ़ौज की एक अच्छी हुकूमत रही है और एक बड़ा उनका असर सरूख रहा है। लेकिन मेरी ज़ाती राय ये है कि 2020-21 तक तमाम तर लोग जो हैं वो जो गलतियां करते रहे, या जो किसी भी इस्टेब्लिशमेंट के किसी भी आलाकार बनते रहे, वो अपनी गलतियां भुगत चुके हैं। इवन इस्टेब्लिशमेंट जिसमें हमारे जो DG ISI थे, जो साबिक हमारे DG ISI थे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी गलतियां तस्लीम की। हमारे जो बाबर सत्तार साहब थे DG ISPR, उन्होंने उन गलतियों का एतराफ़ किया, और जिसकी वजह से फ़ौज के कद में मज़ीद इजाफा हुआ। वरना हमारे यहाँ मुल्क में तो कोई अपनी गलतियाँ मानने के लिए तैयार ही नहीं है। हम सब ये समझते हैं कि हमने गलती नहीं की, अगले वाले की वजह से सारा कुछ हुआ। तो अब मौलाना फजल रहमान, नवाज़ शरीफ, ये तमाम तर लोग अपनी गलतियां एक्सेप्ट कर चुके हैं। तमाम तर लोग ये बात कर चुके हैं कि हमने अगर पाकिस्तान यहाँ पहुँचा है तो उसमें सबका कहीं ना कहीं कोई किरदार मौजूद है। मेरे ख़्याल से ये पाकिस्तान को एक फ़्रेश स्टार्ट जो है वो देना चाहिए।
शहबाज शरीफ की सूरत के अंदर पाकिस्तान को एक फ़्रेश स्टार्ट मिल गया है। सब लोग वो गलती ना दोहराएं जो पहले गलतियां दोहराई गई। अदलिया की तरफ से जो हमले किए जाते थे उसको भी 26वीं तरमीम के तहत जो है वो रोक दिया गया है। तो मुझे उम्मीद है कि अब अदलिया की तरफ से भी वो गलतियां नहीं दोहराई जाएंगी या अदलिया की तरफ से वो गलतियां हमें नज़र नहीं आएंगी। तो अब हर एंड के ऊपर जो है वो एक एक आप कह सकते हैं कि मोर्चे बना दिए गए हैं, एक दीवार खड़ी कर दी गई है कि हर बंदा अपने अपने डोमेन में रहेगा। फ़ौज अपने डोमेन में रहेगी, पार्लियामेंट अपने डोमेन में रहेगी, सुप्रीम कोर्ट अपने डोमेन में रहेगी एंड मीडिया अपने डोमेन में रहेगा। तो ये तमाम तर लोग अपने अपने डोमेन्स में रह के जब काम करेंगे और अपने अपने ही डिपार्टमेंट्स को तरक्की देने की कोशिश करेंगे। एक सिर्फ काम रह गया है जो मैं MQM से उस चीज़ से इत्तफाक करूँगा, वो बल्दियाती इंतखाबात हैं। बल्दियाती नुमाइंदों को एम्पावर करने की ज़रूरत है। मैं जिस घर में रहता हूँ, इस घर के का जो काउंसलर, इस गलियों का जो काउंसलर होगा, वहाँ तक मेरी रसाई आसान है। इवन अगर मैं किसी MNA MPA या इस्लामाबाद में बैठे किसी मिनिस्टर को अप्रोच करूँ, तो अगर मेरे ही इलाके के काउंसलर के पास वो इख्तियारात मौजूद होंगे जो किसी मिनिस्टर के पास या किसी MNA MPA के पास होंगे, तो मेरे लिए उसकी एक्सेस आसान हो जाएगी और मैं अपने इलाके के ज़्यादा बेहतर तरीके से काम कर सकूँगा अगर उसके पास पावर्स जो है वो ज़्यादा हों। तो ग्रास रूट लेवल के ऊपर सारी दुनिया ने इसी तरह तरक्की की है। एक ये सिर्फ 27वीं तरमीम के अंदर ये काम हो जाए तो मेरे ख़्याल से अगर फिर पाकिस्तान को अगर कोई तरक्की से वो रोक सकता है तो फिर वो हमारी बदकिस्मती ही होगी। लेकिन आपको पहले काम बेहतर करने हैं, आपको अपने ग्राउंड लेवल पे काम बेहतर करने हैं। आपने एक दूसरे की मामलों के अंदर जो हम दखल अंदाजी करते हैं उसको रोकना है। सत्य खैर है इंशाल्लाह ताला, इस उम्मीद के साथ कि आने वाले वक्त के अंदर आप मज़ीद जो है वो बेहतरी देखेंगे। आखिर में लास्ट में आपको बताता चलूँ कि चीफ़ जस्टिस जो हैं वो आज रात तक अनाउंस हो जाएगा। वज़ीर आज़म कल तक साइन भी कर देंगे, समरी भेज देंगे और प्रेसिडेंट जो हैं वो उसके ऊपर दस्तखत भी कर देंगे। मेरी इतलात के मुताबिक अभी भी मंसूर अली शाह के जो हैं वो चांसेस मौजूद हैं। अभी इस वक्त जो टाइम हो रहा है वो 6 बज रहे हैं और 6 बजने के बाद तकरीबन 8:30 बजे दोबारा कमेटी बैठेगी और रात 9, साढ़े 9, 10 बजे तक उम्मीद है कि नाम सामने आ जाएगा। तो मैं अभी भी जस्टिस मंसूर अली शाह का नाम, मुझे अभी भी कुछ लग रहा है कि शायद मंसूर अली शाह का नाम चीफ जस्टिस के लिए फ़ाइनल हो सकता है, बट ज़्यादा जो चांसेस हैं वो जस्टिस याहिया अफरीदी के हैं। और जो आइनी बेंच बनने जा रहा है, आइनी बेंच के जो सरबराह होंगे वो जस्टिस अमीनुद्दीन होंगे। तो ये तमाम तर चीज़ें हैं जो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी बेहतरियाँ होने जा रही हैं। जो मुतनाज़ा जजेस थे, जो आउट ऑफ द बॉक्स जाके हमेशा खेलने की उन्होंने कोशिश की, उनका भी रास्ता रोका जा रहा है। जिन्होंने बिला जवाज़ लोगों को इंसाफ फराहम करने की कोशिश की, ऐसे फ़ैसले किए जिससे मुतनाज़ा वो ख़ुद हुए, उनकी ज़ात मुतनाज़ा हुई, उनके बारे में सोशल मीडिया के ऊपर ट्रेंड्स बने, चाहे उनके हक़ में बने चाहे उनके ख़िलाफ़ बने, मैं इस बहस में नहीं जाता। लेकिन हमें मुतनाज़ा जजेस से बाहर निकल कर ऐसे जजेस के बारे में बात करनी होगी जो अभी तक किसी किस्म की मुतनाज़ा नहीं बन रहे। और वैसे भी पार्लियामान ने जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर डिवीजन्स क्रिएट की गई हैं पावर की, उससे चीफ जस्टिस की जो है वो अथॉरिटी वो उतनी रह गई जितनी ममनून हुसैन की थी। तो मेरे ख़्याल से ये और बेहतर काम हो गया कि अदालतें जो अपने आप को एब्सोल्यूट अथॉरिटी समझकर पाकिस्तान की आप कह सकते हैं कि सारी की सारी जो है ना मलिया मेड कर देती थी सियासत को और पाकिस्तान की रियासत को, और ख़ास तौर पे इनकी ऐवानों के अंदर तबाहियाँ मचाते थे ये लोग बैठ के, तो वो सारी चीज़ें जो है इस वक्त रुक जाएंगी। पूरा उम्मीद हूँ, पॉजिटिव हूँ, आप भी पॉजिटिव रहें, पाकिस्तान के लिए काम करें, पाकिस्तान के लिए दुआ करें। और मुझे दीजिए इजाज़त, मैं था आपका होस्ट असद मिर्ज़ा। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया हो तो आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करके हमें बताएं कि आपको हमारा ये व्लॉग कैसा लगा। और अगर कोई सजेशन आपकी तरफ से हो तो ज़रूर दें। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।